हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की। ठीक है, तो जो हम यदि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन है उनकी कोई ना कोई मैकेनिज्म होती है। और यदि किसी ने रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ लिया तो वो ऐसे मान लो कि उसकी क्या है, ऑर्गेनिक एक तरह से क्लियर है। ठीक है, लोग सोचते हैं कि ऑर्गेनिक को कैसे सोल्व करें कैसे नहीं करें, तो यहाँ पे एक बिल्कुल ईजी कंसेप्ट में हम इसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन की। ठीक है, तो बात करें यदि कोई भी ऑर्गेनिक को रिप्रेजेंट करें तो पहले लिखते हैं कि सबस्ट्रेट है और जो रिएजेंट है वो क्या करता है, एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। और किसकी प्रेजेंस में करता है वो, बेसिकली कोई सॉल्वेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में ये अपना कोई प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट का रोल होता है कि ये क्या करता है, जो रिएक्शन मिक्सर होता है, जो रिएक्शन मिक्सर होता है उसको क्या करता है, उसको होमोजेनाइज करता है, होमोजेनाइज करता है। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेशन है। यदि बात करूँ रिएक्शन कंडीशन क्या होनी चाहिए कोई भी रिएक्शन होने के लिए, तो बेसिकली तीन चीज़ें जरूरी होती है। पहला है कि उसके अंदर इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के बीच में जो सबस्ट्रेट और रिएजेंट है उनके बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर टक्कर होनी चाहिए, तभी ही रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, यदि सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो सेकंड पॉइंट लिखा है हमने कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट बी इन प्रोक्सीमिटी। तो यदि एग्जाम्पल से बात करें, मान लो कोई ये बीकर है और उसके अंदर क्या है, इधर सबस्ट्रेट है, इधर क्या है सबस्ट्रेट है, और इधर क्या है, मान लो इसमें रिएजेंट है अपना कुछ, कोई रिएजेंट है, और बोले कि कोई रिएक्शन होगी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो ऐसे नहीं होगी। जब ये सबस्ट्रेट और ये रिएजेंट दोनों एक ही बीकर में रहेंगे तभी रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में हमने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। मतलब यदि कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, कोई पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो या रेडिकल हो, या फिर अपना कोई ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा हो, क्या हो रहा, कोई ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा हो, तभी ही अपने रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करें इंटरेक्शन की, तो इंटरेक्शन कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली दो होते हैं। पहला होता है अट्रैक्शन होता है, और दूसरा क्या होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा। और यदि रिपल्सन की बात करें तो कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब रिएक्शन तभी फिजिबल होगी जब उनके बीच में अट्रैक्शन हो। ठीक, अब बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं कोई भी रिएक्शन में, रिएजेंट को लेकर देखे जाए तो उसमें बेसिकली क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या है, जनरली ई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल को हम न्यू माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। और यदि न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट वाले कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच वाले कौन से होते हैं। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कि हमने जो ये एग्जाम्पल लिया है, इसके अंदर देखो हमने लिया है एल्काइन लिया है, एल्कीन लिया है, बेंजीन लिया है, नेप्थलीन। तो इनमें क्या है, हम देख सकते हैं पाई बॉन्ड है, एक सब में पाई बॉन्ड है। ठीक है, इसमें देखिए जिसमें भी देख रहे हैं हम पाई बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हमें पता है कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये किस पे अटैक कर सकते हैं, कोई ई प्लस पे अटैक कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, कौन सी रिएक्शन वो प्रोसीड करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी इन पे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। ठीक है, अब बात करें जिनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, वो उनको बोलते हैं हम कि उनमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। कैसे, मान लो यदि मैं ये एग्जांपल लूँ, आर एक्स लिया मैंने, ठीक है, आर एक्स लिया और बोलूँ कि अब क्या होगा कि जो एक्स है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, अपने पास क्या है, ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, आर के कंपेरिजन में। तो यदि हम इसको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिखें और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लिखें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो हम इसको पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव दे सकते हैं। ठीक, अब देखें तो ये सेंटर कौन सा हो गया, अपना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। कौन सा सेंटर हो गया, ये अपना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। और ये अपना क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया। तो देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो इस पर कौन सी रिएक्शन हो सकती है, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि फॉर बेटर लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज मस्ट बी स्टेबलाइज बाय द डी ऑर्बिटल एंड रेजोनेंस। जो हमने ये एग्जांपल लिया है, तो मान लो कि अपने पास कोई न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, और ये यहाँ पे रिएक्शन में यहाँ पार्टिसिपेट करा और इसने यहाँ पे अटैक किया, तो देखो अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और जो ये एक्स माइनस निकल गया। और जो ये एक्स है ये क्या होना चाहिए, या तो डी ऑर्बिटल से, या डी ऑर्बिटल से ये स्टेबलाइज होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए।
यह क्या होना चाहिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए। मतलब यदि हम बात करें कि लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, तो बेसिकली ये अपना क्या है, लिविंग ग्रुप है। और लिविंग ग्रुप वही होता है या तो वो डी ऑर्बिटल से स्टेबलाइज हो या फिर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो, ठीक है। और ये भी हमें पता है कि कोई भी यदि रिएजेंट होता है तो उस सबस्ट्रेट होता है तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों ही सेंटर होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम कार्बोनिल की बात करें कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आधी से ज़्यादा केमिस्ट्री वो कार्बोनिल पे चलती है। यदि हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें देखो, यदि मैं यहाँ की बात करूँ तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन की कम है, कार्बन की क्या है, कम है। तो इनके बीच में यदि चार्ज सेपरेशन होगा तो यहाँ क्या होगा, डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा प्लस होगा, ठीक। यहाँ पे माइनस है, मतलब ये कौन सा सेंटर हो गया अपना, ये हो गया अपना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, ठीक है। और ये अपना हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। तो देखो यदि हम पूछे कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, तो यहाँ बेसिकली कौन सी रिएक्शन होगी अपने पास, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है। और यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, ठीक है। अब देखो यदि हम देखा जाए कि रिएक्शन होगी कहाँ पे कहाँ नहीं होगी, तो पहले हम क्या देख लेते हैं कि स्टेबल होने के हम रीजन देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो बेसिकली पहली बात तो ये लेस पोलर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होना चाहिए कि यदि रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन जितने भी हम बात करते हैं कंप्लीट ऑक्टेट की, तो उसमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। थर्ड है कि अपने पास रेजोनेंस से स्टेबल होना चाहिए। फोर्थ बोलते हैं हम कि हाइपर कॉन्जुगेशन है तो वो फिर भी स्टेबल है। और लास्ट में लिखते हैं हम कि लेस स्टेरिक रिपल्सन होना चाहिए, ठीक है। अब मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल में देखो जो हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल लिया वही यहाँ पे सेम है। तो इसमें देखो यदि मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाता हूँ यहाँ पे, जो ये अपना पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊँ तो क्या होने वाला है, कुछ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये क्या है, अपना प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं हम कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट है। और जब यदि यही रिएक्शन यदि हम बोले कि जो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे और ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करे, ये क्या है अपना, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये बोले कि ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म करे तो ये इसमें क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है, कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है, ठीक है। तो मतलब यदि पूछा जाए कि इन दोनों में से रिएक्शन कौन सी होने वाली है, इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होने वाली है, तो हमें पता है कि ऑक्टेट जिसमें कंप्लीट है वो रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, हमने लिखा है कि इफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैविंग बोथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर देन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टेक प्लेस। हमने देखा यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, ठीक है। बिकॉज स्टेबल सबस्ट्रेट एंड कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक। अब बात करते हैं कि रिएक्शन के फेट क्या है, मतलब यदि काइनेटिक होगी या थर्मोडायनेमिक होगी, तो ये हमें पहली बात तो यदि देखो जिसको भी ये समझ में आ गया तो वो आधे से ज़्यादा रिएक्शन ऑर्गेनिक की कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम होमोलूमो से पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो फेट ऑफ रिएक्शन देखे जाए तो हमें पता करना है कि या तो काइनेटिक प्रोडक्ट फॉर्म होगा या अपना थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब बात आती है कि काइनेटिक को कैसे पता लगाए और थर्मोडायनेमिक को कैसे पता लगाए। तो बेसिकली होता क्या है, जब काइनेटिक फेवरेबल बात करते हैं, काइनेटिक फेवरेबल बात करते हैं तो उसमें क्या है, हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं। और यदि हम थर्मोडायनेमिक फेवरेबल की बात करते हैं तो उसके अंदर हम बेसिकली फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी की, डेल्टा जी की बात करते हैं। तो यदि एक्टिवेशन एनर्जी देखा जाए, यदि एक्टिवेशन एनर्जी में देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, उसकी ट्रांजिशन स्टेट को देखेंगे। यदि अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को बेसिकली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि अपनी एक्टिवेशन एनर्जी कम है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी अपनी क्या है, कम है, तो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, मोर स्टेबल होगी, क्या होगी, मोर स्टेबल रहेगी, ठीक है। ऐसे ही यदि थर्मोडायनेमिक की बात करूँ मैं, तो थर्मोडायनेमिक में यदि डेल्टा जी कम होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पे हमने नोट किया कि यदि हम काइनेटिक की बात कर रहे हैं तो हम ट्रांजिशन स्टेट को देख रहे हैं, और थर्मोडायनेमिक को देख रहे हैं तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो हम यदि एनर्जी डायग्राम बनाएं, हम एनर्जी डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा ऐसा डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि एनर्जी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने क्या लिखते हैं, हम एनर्जी लिखते हैं, ठीक। अब देखो यदि हम यहाँ पे लिखे हैं कि
ये मान लो कोई अपने पास कोई ये रिएक्शन थी, ऐसे मूव करा इसमें, ये ऐसे हमने ऐसे बोला और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे गया। तो देखो जिसमें यदि काइनेटिक की बात करेंगे, काइनेटिक की बात करेंगे तो ये अपने एक ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, और ये एक अपने ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक। तो ये देखो, तो इसमें क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, यदि इसकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट अपने पास काइनेटिकली ज़्यादा फॉर्म होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में हम देख सकते हैं जो काइनेटिक से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जो काइनेटिक से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या है, लेस स्टेबल है। देखो जितनी एनर्जी कम होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट हाई है लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे मोर स्टेबल है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है यदि थर्मोडायनेमिक की बात करें तो यहाँ पे। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ये क्या वाला क्या है, अपना मोर स्टेबल है, ये क्या है, मोर स्टेबल है, मतलब मोर ज़्यादा बनने वाला है, ठीक। ये बात हो गई। तो अब तक हमने जो भी बात की है वो किस किस की बात की है, हमने नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की, और फेट ऑफ रिएक्शन की बात की है, काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक की, ठीक। अब बात करते हैं कि कौन सी पोजीशन पे अपनी रिएक्शन होने वाली है, क्या है, ठीक है, मतलब कौन सी पोजीशन पे रिएक्शन होने वाली है। तो देखो यदि ये इस एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इस एग्जाम्पल में देखो अपने पास क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल है। अब हमने देखा था, अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया था और हमने लिखा था कि इस पे क्या है कि यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा था, यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा था। उसका रीजन दिया था कि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये क्या करता है, अपने पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक। तो यहाँ पे यदि देखें तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे कुछ पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा, तो एक तो यहाँ पे अटैक कर सकता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। उसका रीजन है कि ये कार्बन है या हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन होगा उस पर क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे भी तो अटैक कर सकता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ये कौन सा है अपने पास, ये पाथ 2 है और ये अपने पास क्या है, पाथ 1 है, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे होमोलूमो से कि पाथ 1 और पाथ 2 को कैसे सोल्व करते हैं। अब बात कर लेते हैं पहले हम होमोलूमो क्या है। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि होमोलूमो से बात करेंगे, होमोलूमो से बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम होमोलूमो डायग्राम देख लेते हैं, पहले क्या देख लेते हैं, हम होमोलूमो डायग्राम को समझ लेते हैं। तो देखो यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास क्या होता है, चार क्या होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, उनको बीएमओ लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो चार बॉन्ड फॉर्म हो रखे हैं, तो इसका मतलब इसके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, वो चारों के चारों बॉन्ड पार्टिसिपेट कर चुके हैं, मतलब 8 मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसके, वो फिल है। अब इसके एंटी बॉन्डिंग की बात करें, एंटी बॉन्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लाई कर रहे होंगे, ठीक है। ये इनको बोलते हैं ABMO, मतलब ABMO मतलब बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसे ही यदि न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल में अपने पास क्या इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन देखो। अब बात करते हैं कि हम पहले पाथ की बात कर रहे थे और सेकंड पाथ की बात कर रहे थे। तो यदि हम देखें तो ये क्या करने वाला है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे तो चारों भरे हुए हैं तो इनमें तो डोनेट कर नहीं सकता, तो लूमो कौन सा हो गया, ये अपना लूमो हो गया। मतलब जो भी लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन सा है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसको बोलते हैं। और जो ये होमो है और उसको क्या बोलते हैं हम, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कौन से उसमें ऑर्बिटल में फिल करेंगे हम, जो लूमो होगा उसमें होगा, क्योंकि ये अपना क्या है, ये अपने न्यूक्लियोफाइल का होमो है। तो होमो से क्या है, न्यूक्लियोफाइल के होमो से क्या है, लूमो में हमें ये डोनेट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखा जाए तो ये क्या है, ये इसकी बात करें तो हम कंपेयर करें, क्या कंपेयर करें, यदि RX और CH, मान लो CH और CX की बात करें तो किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस से पता लगाएंगे कि किसका होमो कम होगा, किसका लूमो कम होगा। तो हमें यहाँ पे ये देख सकते हैं क्या है, कि जो ये होमो है न्यूक्लियोफाइल का, वो लूमो में यहाँ पे अटैक करने वाला है, ठीक। अब हम आगे चल के ये देखेंगे कि किसका लूमो नीचे एग्जिस्ट करता है, किसका लूमो ऊपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो यदि होमो लूमो कम होगा, देखो होमो लूमो गैप कम होगा
होमो गैप कम होगा तो मतलब क्या होगा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कोई भी रिएक्शन को होने के लिए, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, कम होगी। होमो गैप कम हुआ तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी, क्योंकि हमें पता है कि यदि होमो गैप, मान लो ये वाला अपना होमो गैप है, तो यदि ये कम है तो यहाँ से जो इसको डोनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कम चाहिए होगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यदि न्यूक्लियोफाइल को मैं क्या कर दूँ, इलेक्ट्रॉन रिच कर दूँ, तो ये क्या करूँगा, मैं इसकी एनर्जी इंक्रीज करूँगा। और जो ये मेरा लूमो है उसको डिक्रीज करने के लिए मैंने बोला था कि इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कर दो। ठीक है, तो यदि मैं इसको कर दूँ एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कर दूँ, तो ये क्या होगा, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो मतलब होमो लूमो गैप कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, और जो अपना यहाँ पे जिस पे से रिएक्शन होने वाली है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए। तो उनके बीच में क्या होगा, होमो लूमो गैप कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट मेंशन किया है कि BMO इज मोर बाइज्ड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड ABMO मोर बाइज्ड टुवर्ड द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, यदि हम ऑर्बिटल की बात करें तो हमने ड्रॉ कैसे किया है कि यदि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो हम देखो जो A2 है, A2 सिस्टम होता है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं। तो मान लो कि ये अपने पास क्या है, बॉन्डिंग की बात करें तो ये अपने पास क्या है, नॉर्मली जो A2 है जो सिमेट्रिकल है, ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो उसके यदि होमोलूमो की बात करें तो हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं। तो यदि मतलब ये एक का ए हो गया, ये एक हो गया, तो यहाँ पे ये क्या है, बॉन्डिंग है, ये क्या है, बॉन्डिंग है, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, ये क्या है, जब अपने पास सिमेट्रिकल है। अब मैं बात करूँ कि अपने पास A2 है वो सिमेट्रिकल नहीं है, A2 क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है, ये क्या है, AB टाइप का सिस्टम है कुछ। ठीक है, और AB में क्या है, जो B है वो मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो यदि मैं इसका इसका यदि होमोलूमो का बात करूँ, मतलब ऑर्बिटल सिमेट्री की बात करूँ, तो कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे हम इसके। तो यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं, पहले ये क्या था, दोनों सेम थे, सेम एनर्जी पे एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि जो ये वाला है, ये वाला जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, मोर स्टेबल है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो ज़्यादा मोर स्टेबल है। ठीक, तो देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो जो हमने जो लिखा है कि BMO इज मोर बायस्ड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो देखो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल था अपना, और ये क्या था अपना, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल था। ये क्या है, अपना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बॉन्डिंग है वो किसकी तरफ है ज़्यादा, किसकी तरफ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह है। और ABMO की बात करें, एंटी बॉन्डिंग की बात करें, तो ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि अब हम देखो जो हमारा एग्जाम्पल है, जो मेन एग्जाम्पल है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ने वाले हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं कि मान लो हमारे पास A1 है वो कार्बन है, और जो A2 है वो X है। और A2 X है, उसमें भी हम देखेंगे कि जो A2 है वो या तो अपना क्या है, क्लोरीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यदि मैं एग्जाम्पल से लूँ, यदि कि होमोलूमो बनाऊँ, तो देखो जो X है मैंने लिया है कि एक मेरा I है और एक मेरा क्या है, ये क्या है, Cl है। अब मैं इसके होमोलूमो की बात करूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी होमोलूमो की बात करूँ, तो देखो मैंने यहाँ पे कार्बन लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कार्बन लिखा है। यदि अब मेरे को पता है आयोडीन की है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से क्या होती है, कम होती है, तो मेरा क्लोरीन क्या रहेगा, नीचे एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या, मान लो यदि मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया अपना, यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, क्लोरीन ड्रॉ किया। तो अब आयोडीन कहाँ पे ड्रॉ करूँगा मैं, यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करेगा आयोडीन। ठीक है, ये आयोडीन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। तो बात करने वाले हम AX बॉन्ड की। ठीक है, एक्स बॉन्ड की। ठीक, तो एक्स में क्या है, या तो क्लोरीन हो सकता है, एक्स की जगह क्या हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। यदि हम इसके मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करते हैं, यदि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की देखो, तो क्या होगा, जो ये वाला आई है, आई का बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपने पास क्या है, कुछ ऐसा यहाँ पे इतना एग्जिस्ट कर रहा होगा। कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा ये, मान लो ये यहाँ पे ये होगा ऐसे। इसके एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो ये इतनी ही हाइट पे क्या होगा, ये इसका एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक, यदि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या कर रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका क्या होगा, बॉन्डिंग इधर रहेगा और एंटी बॉन्डिंग इधर रहेगा। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग इधर रहेगा। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग इधर रहेगा, ये इसका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हो गई। ठीक है,
तो ये क्या है अपने पास, सिग्मा सिग्मा सी है, सी आई है अपने पास, और ये क्या है अपने पास, सिग्मा सी सी एल है। ऐसे ही बात करें एंटी बॉन्डिंग की तो ये है सिग्मा स्टार सी आई है अपना, और ऐसे इसकी बात करें तो ये है अपना सिग्मा स्टार सी सी एल, ठीक है, सी सी एल। अब यदि हमसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहाँ होगी और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहाँ होगी, तो देखो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि देखो होमोलूमो की हमने बात कर ली कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे बॉन्डिंग है, कहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। देखो ये क्या है अपने पास, इसकी एनर्जी क्या है, लोवेस्ट एनर्जी पे है। यदि हम CCl और इसकी बात करें आयोडीन की, तो क्या है, ये लोवेस्ट एनर्जी पे है और ये हायर एनर्जी पे है, या हायर एनर्जी पे है, ठीक है। और ऐसे ही बात करें बॉन्डिंग की, तो ये क्या है अपना हायर एनर्जी पे है और ये क्या है, लोअर एनर्जी पे है, ठीक। तो हम बोलते हैं कि आयोडीन मोर क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। क्यों होता है उसकी, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी है, ये आराम से निकल जाता है, ठीक, लोएस्ट एनर्जी है, निकल जाता है, ठीक। अब बात करते हैं, देखो हमने दो स्टेटमेंट फिर से यहाँ पे लिखे हैं। हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, स्टेबलाइज इंक्रीज, देन एनर्जी इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज। मतलब यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो ठीक है, तो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक, नहीं सॉरी, एनर्जी अपनी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक। यदि अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या आने वाला है, यहाँ पे डिक्रीज आएगा, यहाँ पे डिक्रीज आने वाला है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी कम है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे क्या था, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, तो ये क्या था, इसकी एनर्जी बहुत कम थी, और ये क्या था, मोर स्टेबल था, मोर स्टेबल था, ठीक है। अब देखो हम यदि कैलकुलेट करें कि कहाँ पे रिएक्शन होने वाली, कहाँ पे रिएक्शन नहीं होने वाली, तो देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये है ऑर्बिटल ओवरलैप दिखा, ऑर्बिटल से समझते हैं हम इसको, कि ये अपने पास क्या है, कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये है अपने पास ऑर्बिटल है, ठीक। यदि मैं ABMO को फिक्स कर दूं, जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसको मैं फिक्स कर दूं, और BMO की बात करूं, तो BMO में हमने देखा कि मान लो ये मैंने क्या किया, यहाँ एक रेफरेंस ले लिया। तो यदि कार्बन की एक्स की बात करूँ, मतलब पहले हेलोजन की बात करूँ, तो हेलोजन की डिस्टेंस इतनी रही होगी, कार्बन और हेलोजन के बीच में डिस्टेंस इतनी रही होगी। और कार्बन की बात करूँ तो कार्बन कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, उनमें से यदि मैं इसको D2 दूँ और इसको D1 दूँ, तो D2 अपने पास क्या है, ग्रेटर है D1 से, ठीक है, D2 ग्रेटर है D1 से। अब हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वन बाई डी होती है, ठीक है, वन अपॉन डी होती है। तो क्या हो गया, DCx क्या है अपने पास, ज़्यादा है, DCx क्या है अपने पास, ये अक्ष था अपना, तो DCx की बात करें, ये क्या है अपने पास, C है इधर, और ये अपने पास ये कार्बन है, ठीक है। तो ये क्या है अपना ABMO का CX है, ABMO का C है, मतलब ABMO का हमने फिक्स किया है कार्बन के लिए, ठीक। तो ये क्या है, DCx है। और जो DCH की बात करूँ, मैं हाइड्रोजन की बात करूँ यहाँ पे, मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे देखूँ मैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस को देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या देखा कि जो DCX है वो DS से ज़्यादा है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी फिर अपनी, जो सिग्मा स्टार CX है, जो सिग्मा स्टार CX है उसकी एनर्जी कम होगी किसके साथ, या किसके कंपेरिजन में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ CH, सिग्मा स्टार CH। देखो यदि हम यहाँ पे फिक्स किया हमने कि यहाँ पे क्या है, ये अपना ये ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल में यदि हम डिस्टेंस देखें, यदि ऑर्बिटल में हम डिस्टेंस देखें, तो ये हम बोल सकते हैं ये DCH है, और यहाँ पे DCX है, ये CX है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम इसको लिख देते हैं कि ये जो यहाँ पे है वो हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, और यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। तो इनकी बॉन्ड डिस्टेंस देखें तो ये क्या है, DCX है, और यहाँ पे क्या है, DCH है। तो यदि हम देखें तो हमारे पास क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब यदि मैं इसके CH की बात करूँ, तो मैं CH की बात करूँ तो मेरा हाइड्रोजन कहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ पे कुछ लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, एनर्जी क्या है अपने पास, ज़्यादा है, ठीक। ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन कम उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं जो DCX है वो ग्रेटर है क्या, किससे, DCH से। यदि हम देखें तो ये अपने पास क्या है, ये डिस्टेंस देखिए तो ये क्या है, DCH में, ये DCX है, और ये क्या है अपने पास, DCH है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया अपने पास, DCx ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी अपने पास कम है, ठीक। ऐसे ही बात करें CH, Cl और Ci की बात करें तो जो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसकी रेडियस कम होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, एज कम्पेयर टू आयोडीन, ठीक है। तो यदि हम देखो D1, D2 और D3 से दे तो हम बोल सकते हैं D3 हमारे पास क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू D2, एज कम्पेयर टू D1, ठीक है। यदि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/d होता है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जो आयोडीन की है, Ci की है, वो क्या है अपने पास कम है कि एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एनर्जी Cl एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एनर्जी Ch, ठीक है। यदि हम इसको होमोलूमो में ड्रॉ करें, होमोलूमो में यदि हम एनर्जी देखें तो देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो फिल हो गए, अब हम एनर्जी के ऑर्डर में करें तो हमें पता है कि जो सिग्मा स्टार Ci है वो सबसे कम है, फिर उसके बाद में सिग्मा स्टार अपना CCl है, और उसके बाद में है अपना सिग्मा स्टार CH है, और यहाँ पे कोई फोर्थ सब्सटीट्यूट है, ठीक है। यदि मेरे को एग्जाम्पल में पूछे, यदि एग्जाम्पल में मेरे को पूछे कि मान लो मेरा यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl है, Ci है और यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या है मेरा CH है। अब मेरे को बोले कि मेरे को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवानी है इस सेंटर पे, कौन से सेंटर पे, इस सेंटर पे, तो मतलब कौन सा मेरा लिविंग ग्रुप होगा, कौन सा लिविंग ग्रुप रहेगा। तो देखो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तो होमोलूमो गैप से देख सकते हैं हम कि कौन से की एनर्जी कम है, सिग्मा स्टार Ci की। तो मतलब उसके एंटी बॉन्डिंग में अपन को क्या करना है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो क्या इजीली में कर सकता है। यदि क्लोरीन की बात करें तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए, जबकि आयोडीन में हमें इतनी सी एनर्जी चाहिए, कितनी सी, इतनी सी एनर्जी चाहिए, और क्लोरीन के कंपैरिजन में हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, एंटी बॉन्डिंग जो Ci है, तो एंटी बॉन्डिंग Ci है उसके उसमें ऑर्बिटल में अपना डोनेट करेगा, और प्रोडक्ट में क्या होगा, ये CH3 इधर रहेगा, CCl अपना यहीं रहेगा अभी भी, और क्या रहेगा, ये अपना न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा और अपना I- निकल जाएगा। तो हम यहाँ से होमोलूमो से पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे कौन एग्जिस्ट करता है और कहाँ पे कौन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब हम देखो ये एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमने CCl और CCl और Ci की बात कर ली, क्लोरीन और आयोडीन में से कौन सा निकलने वाला है। यदि हम देखें, यदि हम देखें कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे देखो अपने पास दो सेंटर थे, एक यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटर था और यहाँ पे एक अपने पास ये अपना पास पॉजिटिव सेंटर था, ठीक है। यदि हम देखें तो यार या तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है और यहाँ पे अटैक कर सकता है। यहाँ पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट अपना पार्ट 2 के थ्रू बनेगा, और यहाँ पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट अपना पार्ट 1 की करस्पॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। यदि हम इसको होमोलूमो में यदि ड्रॉ करें, यदि होमोलूमो में ड्रॉ करें तो देखो यदि ये करें हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया अपने, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गए, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर हो गए, और यहाँ पे ये क्या हो गया अपने बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। और यहाँ पे ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, यहाँ पे अपना ये न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो ये अपने को अपना क्या है, सिग्मा स्टार Ci है अपना, ये अपना क्या है, मान लो सिग्मा स्टार जो CH है या CD है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये अपना सिग्मा स्टार, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा किसकी थी, ड्यूटेरियम की थी, सिग्मा स्टार CH हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कोई फोर्थ सब्सटीट्यूट होगा, ठीक है। ये बात कर ली, और यहाँ पे देखें जो ये हमने बात कर ली इस सेंटर की, किस सेंटर की, इस सेंटर की बात कर ली हमने। हम दूसरे सेंटर है, जो अपना दूसरा सेंटर है वो है अपना ये वाला। तो इसमें यदि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो अपना क्या है, बॉन्डिंग यहाँ पे है, ये है अपना सिग्मा CH बॉन्डिंग है, ठीक है। और ये अपना क्या है, यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं अपने, ठीक है। ये अपना सिग्मा CH बॉन्डिंग है ना। और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो एंटी बॉन्डिंग अपना यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, वो है सिग्मा स्टार CH, मतलब इससे तो ऊपर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। अब देखो यदि सिग्मा स्टार CH हो गया यहाँ पे, यदि हम इसको यहाँ से सिग्मा स्टार CH इसके कंपैरिजन में देखें तो ये इसी के सिद्ध में रहेगा, सिग्मा स्टार CH, क्योंकि दोनों सेम है, सिग्मा स्टार CH। अब देखो बात करें एनर्जी की, तो ये अपने पास क्या है, ये होमोलूमो है, ये होमोलूमो गैप है, ठीक है, पहला होमोलूमो गैप ये। दूसरा यदि दूसरे की बात करें, ये पार्ट 2 है अपना, ये पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है। तो यदि होमोलूमो की बात करें तो इसका होमोलूमो है ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी गैप कितना हो गया, हम इसको EA1 दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे यदि ये देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है अपना EA2 है, और ये होमोलूमो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। होमोलूमो को हम बेसिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं हम किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक।
तो यदि हम मैं यहाँ पे बात करूँ कि किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है, तो देखो ये अपना जो होमो लूमो गैप है, तो पाथ 2 के करस्पॉन्डिंग जो होमो लूमो है, पार्ट 2 के करस्पॉन्डिंग वो क्या है, ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, पाथ 1 के। किसके कंपैरिजन में, पाथ 1 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो देखो अब हमसे पूछा जाए कि पाथ 1 फेवरेबल होगा या पाथ 2 फेवरेबल होगा। पहले हम बात कर लेते हैं पाथ 1 की। तो उससे पहले देखो हमने लिखा है यहाँ पे, द रिलेटिव एमओटी डायग्राम इट इज क्लियर दैट होमो लूमो गैप विच कोरस्पॉन्डिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर इन केस ऑफ पाथ 1, हेंस पाथ 1 इज द काइनेटिकली मोर फेवरेबल, ठीक है। यदि देखो हम पहले स्टार्टिंग में जाए, हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, वो क्या होगा, अपना काइनेटिक मोर फेवरेबल होगा। हमने स्टार्टिंग में जब बात की थी काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक की, तो हमने बोला था जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा और मोर फेवरेबल होगा काइनेटिकली, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अब पाथ 1 को देखें, पाथ 1 कैसे फॉर्म हम ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम देख सकते हैं कि ये अपना क्या होगा कि ये अपने पास बॉन्डिंग, ये अपने पास एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग लूप है, अपने पास ये, और ये अपने पास है बॉन्डिंग लूप है, ठीक है, लूप है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, तो यहाँ पे ये क्या है, कार्बन है, और ये अपने पास क्या है, यहाँ पे हेलोजन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलते हैं। यदि हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसमें डोनेट करेगा, इसके यहाँ पे अपने पास कार्बन यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ का ये एंटी बॉन्डिंग है, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको यदि इसमें देखा जाए तो यहाँ पे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो अट्रैक्शन होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यदि हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो क्या होगा, जो वाई है वो क्या कर रहा होगा, इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा होगा, इसके बाद बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, और जो एक्स है अपना वो निकल रहा होगा, ब्रेकिंग ऑफ सी एक्स हो रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सी वाई हो रहा होगा, ठीक है। तो ये अपने पास इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। और प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, अपने पास ये वाई ये है ऐसे, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे ये अपना वाई अटैच हो जाएगा, और ये जो एक्स है वो निकल जाएगा, ठीक है। ये अपने पास इसमें क्या हो गया, अपने पास पाथ 1 की बात कर ली कि प्रोडक्ट और किस ट्रांजिशन के स्टेट के थ्रू फॉरवर्ड मूव फॉर्म होगा। अब पार्ट 2 की बात करें, तो देखो पार्ट 2 में क्या था, अपने पास हमने लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था, और हमने बोला था कि हम पार्ट 2 है, जो पार्ट 2 है, यहाँ पे अपने पास आयोडीन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ ड्यूटेरियम था, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या था, ड्यूटेरियम था, यहाँ पे अपने पास ड्यूटेरियम था। तो अपना जो Y माइनस है, यदि वो इस पे अटैक करे, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, तो जो इसका एंटी बॉन्डिंग होगा यहाँ पे, तो इसमें अटैक कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे मूव करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जो इसका एंटी बॉन्डिंग होगा, जो CX का एंटी बॉन्डिंग होगा, उसके अंदर क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो मतलब क्या होगा कि यदि बात करें तो क्या हो रहेगा कि जो ये वाला है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, और वाई है, और ये क्या हो रहा होगा इसके बीच में, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और जो यदि ये इसके एंटी बॉन्डिंग में यदि डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। और जो एक्स है, जो ये वाला आई है माइनस, जो आई है वो क्या कर रहा होगा, वो रिमूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होने वाला है, अपना H यहाँ पे रहेगा, D यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये अपना ऐसा प्रोडक्ट होगा। तो हमें यहाँ पे इसमें क्या हुआ, अपना एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। मतलब अपने क्या है, कुछ ग्रुप निकल रहे हैं, तो ये अपना क्या हो गया, कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अब देखो ये वाला देखा जाए, ये वाला किसके थ्रू गया है, अपना P2 के थ्रू गया है, और वो ये वाला था वो अपना गया था P1 के थ्रू गया था। अब P2 कब पॉसिबल है, यदि अपने पास क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी। यदि अपने पास देखो, यदि हम इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए, तभी P2 पॉसिबल है। मतलब जो पाथ 2 था वो पॉसिबल है, ठीक है। और ये अपने पास एनर्जी, मिनिमम एनर्जी इतनी तो होती है कि जो ये अपने पास ये जो सिग्मा स्टार CX है उसमें डोनेट कर सके। लेकिन यदि हम कुछ एनर्जी दे दे इसको, और हम इसको क्रॉस करवा दें, इस एनर्जी बैरियर को, इस होमो लूमो गैप को यदि हम क्रॉस करवा दें, तो क्या होगा, अपने पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है।
तो हम बोलते हैं कि यदि हम एनर्जी दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट बोलते हैं। जो तो क्या हो गया, जो P2 है वो अपना थर्मोडायनेमिकली है, और जो P1 था वो क्या था अपना, काइनेटिकली था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ लिखा है कि हमने लिखा है कि केएफ डिफाइंड बाय द ईए ऑफ होमोलुमो पाथ 1, फैक्टर फॉर द केईएफ और टीएचएल। तो देखो पाथ 1 की बात करें तो पाथ 1 में हमने देखा था ईए क्या था, होमोलुमो गैप कम था। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, पाथ 1 के थ्रू गया और वो क्या हो गया, काइनेटिकली फेवरेबल हो गया। यदि थर्मोडायनेमिक की बात करें, थर्मोडायनेमिक में क्या था, होमोलुमो क्या था अपने पास, ज़्यादा था, तो मतलब क्या था, एनर्जी उसकी क्या होती, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, एनर्जी ज़्यादा हुई तभी क्या हो गया, वो उसको एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फैक्टर फॉर द काइनेटिक एनर्जी से जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, मतलब काइनेटिकली फेवरेबल और थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो जो थर्मोडायनेमिक फेवरेबल है उसमें हम देखते हैं, पहले तो बात तो देख, जो प्रोडक्ट होता है शुड बी लेस पोलर। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी मतलब पोलरिटी देखें तो वो क्या होनी चाहिए, सबसे लेस होनी चाहिए। ठीक है, और वो क्या होगा अपना, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। यदि अपने पास क्या होगा, यदि लेस पोलर है तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही बात करें काइनेटिकली फेवरेबल की, तो काइनेटिकली फेवरेबल में बोल सकते हैं कि मोर पोलर होना चाहिए। देखो हमने बोला था कि जो न्यूक्लियोफाइल था वो क्या करे, अटैक करके अटैच्ड हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज था अपने पास, नेगेटिव चार्ज था। और जो अपना इलेक्ट्रोफाइल था, मतलब जो अपना सबस्ट्रेट था उसके पास क्या था, जो अपना यहाँ पे जो सबस्ट्रेट था उसके पास क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था, तो मतलब वहाँ पे क्या था, पार्शली पॉजिटिव चार्ज था। ये अपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो चार्ज है तो मतलब चार्ज सेपरेशन है, तो मतलब क्या हो गया, पोलरिटी तो है ही। ठीक है, और इसके अंदर देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक में देखो प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, काइनेटिक में अपने पास क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपना प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यदि हम बात करें, यदि टेम्परेचर में और यदि हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल होगा काइनेटिक के लिए, थर्मोडायनेमिक के लिए, तो हम अभी ये और देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है हमने, विच रिएक्शन आर फेवरेबल, थर्मोडायनेमिक फेवरेबल और काइनेटिकली फेवरेबल। तो पहले यदि ये डिपेंड करता है, देखो पहले ये डिपेंड करता है किस पे, ये एक तो करता है न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी पे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी पे। तो जब हम होमोलुमो ड्रॉ कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखा था कि जो एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और यहाँ पे अपने पास क्या था, न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी थी। यदि हम इस न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी को बढ़ा दें तो अपने पास क्या होगा, होमोलुमो क्या हो जाएगा, होमोलुमो गैप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो एनर्जी है, एनर्जी यदि ज़्यादा हुई हो किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, तो वो क्या करेगा, मोर फेवरेबल होगा, मतलब फेवरेबल इन द सेंस मतलब वो मोर अटैक करेगा। होमोलुमो कम रहेगा तो अटैक जल्दी से कर पाएगा। इसका मतलब अब यदि हम बोले कि न्यूक्लियोफाइल में यदि अपने पास OH है, OH माइनस है, यदि अपने पास OH माइनस है और यहाँ पे H2 है, तो इनमें से फास्ट रिएक्शन कौन सा देगा, तो ऑब्वियस बात ये है कि भाई OH माइनस की एनर्जी ज़्यादा है, तो फास्ट रिएक्शन कौन देगा, ये वाला फास्ट देगा, ये वाला स्लो देगा, ये फास्ट देगा, ये स्लो देगा। ठीक है, अब टेम्परेचर की बात करें, यदि टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यदि मैं बोलूँ कि मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो अभी हमने देखा था कि होमोलुमो की एनर्जी क्या है अपने पास, देखो एक के पास अपने पास एनर्जी इतनी थी, एक की एनर्जी इतनी थी। इस होमोलुमो को क्रॉस करवाने के लिए, और ये भी क्या था अपना होमोलुमो था, इस होमोलुमो को क्रॉस करवाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत थी। और यदि हम वो इतनी सफिशियंट एनर्जी दे रहे हैं, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सफिशियंट एनर्जी दे रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, ये था अपने पास थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट था, और ये था अपने पास काइनेटिकली। तो यदि हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो मतलब कौन सी प्रोडक्ट की बात करें, थर्मोडायनेमिक की बात करें, तो कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो, और कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे ही बात करें हम यदि न्यूक्लियोफाइल की, तो हमने जो अभी देखा था कि भाई OH माइनस और वाटर, या बोल सकते हैं ROH की बात करें, तो इनमें से कौन सा रिएक्शन फास्ट देगा,
ठीक है, हम वाटर ही ले लेते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो इनमें से कौन सी रिएक्शन फास्ट देगा? यदि हम ROH भी ले तो हम यहाँ पे समझ लें कि RO माइनस ले रहे हैं और एक ROH ले रहे हैं। ठीक है, एक क्या है अपने पास चार्ज है और एक पास अपने पास न्यूट्रल है। ठीक है, ये मतलब नेग्ड है, एक कवर्ड है, मतलब क्या है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, एक के पास कोई चार्ज नहीं है। अब हम बोले कि इनमें से कौन सा रिएक्शन फास्ट देगा, कौन सा रिएक्शन फास्ट देगा, तो बेसिकली हम ऐसे बोलते हैं कि जिसके पास चार्ज है, जिसके पास चार्ज है उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, एनर्जी क्या है, हाई है, और उसमें प्रोडक्ट क्या होगा, तो उसका होमो लूमो की बात करें तो उसका जो होमो है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, हाई रहेगी। ठीक है, ठीक है, हाई रहेगी, और वो क्या करेगा, उसके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फास्ट देगा। ठीक है, फास्ट हैपन होगी। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे इसकी कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल यदि अपने पास नेक्ड है और यहाँ अपने पास कवर्ड है, मतलब न्यूट्रल है, तो कौन सी रिएक्शन फेवरेबल है, कौन सी नहीं है। तो आज हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम डिसाइड कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और हम देखेंगे कि एलिमिनेशन कहाँ पे होगा और कहाँ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।